हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माई चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं एक रिएक्ट लॉगिन पेज जिसमें मैं रिएक्ट और रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज़ करने वाला हूँ। बेसिकली रिएक्ट बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी ही है, बट वो रिएक्ट के ग्लू है उस पर जो हम यूज करते हैं। तो बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है। तो पहले हम एप्लीकेशन का डेमो देखते हैं, कंप्लीट जो एप्लीकेशन मैंने बनाया है। मैं इसका लिंक आपको गिटहब लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो लॉगिन पेज को, और एक अच्छा सा लाइक HTML CSS लाइक CSS यूज करके या बूटस्ट्रैप यूज करके आप और अच्छा कस्टमाइज कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये साइन इन है। तो ये देख सकते हो एक साइन इन पेज है सिंपल, जिसमें यूज़र नेम, पासवर्ड और यहाँ आप चेक बॉक्स है और सबमिट कर सकते हो। तो यही आज हम बनाने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, एक नया विंडो खोल के यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लिया है। तो सिंपल मैं आपको कमांड दिखाता हूँ। बेसिकली मैंने रन क्या किया, सिंपल सा कमांड है npx create react app। तो लाइक अगर आपको अपना फ़ोल्डर कुछ नाम देना है तो यहाँ आप दे सकते हो, अदरवाइज आप डॉट दोगे तो ये जो भी नाम है फ़ोल्डर का उसी में ये सारे पैकेजेस बन जाएंगे, नोड मॉड्यूल्स। तो चलिए इसको पहले मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे रन के लिए, तो सिंपल सा है कि ये कमांड होती है npm start। तो मैं पहले इसे रन करता हूँ। तो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हम यूज़ किए हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप, जैसे आप देख सकते हो ये है। तो इसको इंस्टॉल करने के कमांड दिया हुआ है जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ अभी। ठीक, तो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये जो भी आप देख रहे हो ना, बेसिकली ये सब आ रहा है यहाँ पे ये app.js से, करेक्ट। तो अगर मैं इस हेडर को हटाता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल एक h1 टैग देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कोडिंग ज्ञान, तो इसको मैं सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये कोडिंग ज्ञान, करेक्ट। तो यही पेज है जो यहाँ आ रहा था, और बेसिकली ये कहाँ पे है, इनसाइड द index.js। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें अपने प्रोजेक्ट में रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज करना है, करेक्ट। तो मैं पहले क्या करूँगा, एक नया विंडो खोलूँगा। मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा और इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली ये इंस्टॉल होगा रिएक्ट बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप। तो चलिए, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया। तो अब मैं हिट करता हूँ। तो बेसिकली ये क्या करेगा, हमें रिएक्ट बूटस्ट्रैप और बूटस्ट्रैप को की डिपेंडेंसी को यहाँ पे डाल देगा। कहाँ दिखेगा ये हमें, इनसाइड द package.json। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी जो हम रिएक्ट डोम ये सारा npm नोड पैकेज, ये देख सकते हो यहाँ पे इसने इंस्टॉल कर दिया रिएक्ट और रिएक्ट बूटस्ट्रैप को। तो कर चलते। तो बेसिकली यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट है, लेआउट के लिए जो हम मतलब कंटेनर फॉर्म्स, वैसे यहाँ पे हमने दो चीज़ इंस्टॉल किया है, बूटस्ट्रैप और रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो मैं आपको बूटस्ट्रैप भी यहाँ पे खोलते हैं, बूटस्ट्रैप 5, और उसके डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग पढ़ सकते हैं कि कैसे लेआउट ये डिज़ाइन करते हैं ना, लाइक कंटेनर्स ये सब। एक और बिकॉज हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप, तो ये कह रहा है कि इसको इंपोर्ट करने के लिए बेसिकली, तो ये हमको इंपोर्ट करना होगा। और ये क्लियरली कह रहा है यहाँ पे कि यू हैव टू इंपोर्ट इनसाइड द index.js और app.js एनीवेयर। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। और ये मेरा इंपोर्ट हुआ वो चेक करने के लिए आप देख सकते हो ना, ये अगर मैं इसको कमेंट करूँ और मैं सेव कर, देखो ये देख सकते हो ना, ये बेसिकली स्टार्ट हो गया एप्लीकेशन, मतलब ये CSS हमारा यूज हो रहा है। ये देखो दोनों का डिफरेंस। मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, सेव करता हूँ, ये देखो करेक्ट। तो अब हम शुरू करते हैं। पहले हम कुछ फोल्डर बनाते हैं, लाइक नैप बार, लाइक फाइल्स नैप बार। पहले हम नैप बार बनाते हैं सिंपल सा। तो इसमें पहले क्या करेंगे, हमें इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट, बिकॉज ये रिएक्ट कंपोनेंट बन रहा है। कहाँ से आएगा ये, रिएक्ट लाइब्रेरी से, तो फ्रॉम रिएक्ट। तो मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है, नैप बार। ठीक, और ये रिटर्न करेगा कुछ, क्या रिटर्न करेगा, जो हम यहाँ डिज़ाइन करेंगे। और इसको हमें क्या करना होगा, एक्सपोर्ट
डिफ़ॉल्ट आप एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो, मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मैं एकदम जिसे कुछ नहीं आता वो भी इस प्रोजेक्ट से कुछ सीख सकता है। वैसे आप एक्सटेंशन यूज़ करोगे तो सारा एक कंपोनेंट जो रेडीमेड आ जाएगा बन के। ओके, तो ये इसको हम क्या करेंगे, नैप बार को एक्सपोर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसे हम इंपोर्ट करेंगे app.js में। ठीक, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। जैसे मैं नैप बार यूज़ करूँगा, नैप बार कंपोनेंट, करेक्ट। तो ये नैप बार कंपोनेंट बेसिकली आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ चाहूँ तो कहीं तो होगा, कंपोनेंट के अंदर होगा ये नैप बार, ये देखो नैप बार। तो बेसिकली ये नैप बार जो है जैसा दिख रहा है, ये नैप बार हम लोग यूज़ करने वाले हैं। बट अगर आप रिएक्ट बूट स्ट्रैप में आओगे तो अगर इसके कंपोनेंट में जाओगे आप तो यहाँ पे इसने यूज़ किया इस तरह से, कहाँ गया, ये देखो इसने ऐसे यूज़ किया, करेक्ट, नैप बार। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पहले इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, और मैं यहाँ यूज़ करता हूँ नैप बार। ठीक, और ठीक है, इसके कुछ CSS में यूज़ करता हूँ, लाइक BG, ये सारे आपको मिल जाएंगे। लाइक अगर आप ढूंढोगे, ये देख रहे हो एक्सपैंड, LG, BG बैकग्राउंड, अगर आप यहाँ पे जाओगे और ये स्क्रॉल करोगे तो ये नीचे मिल जाएगा आपको कहीं पे, तो BG होगा। तो क्लास नेम ये देखो BG लाइट। तो ये बेसिकली बैकग्राउंड बहुत तरह के होते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो बेसिकली। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे BG देता हूँ और मुझे डार्क देना है, तो BG डार्क, ठीक, और एक्सपैंड करना है, ओके, LG। और ये सारे चीज़ ना आपको मिल जाएगा बेसिकली, ये सारे जो आप देख रहे हो LG, ये सारे अवेलेबल्स हैं इसके लाइब्रेरी में, बूटस्ट्रैप में। और मैं यहाँ दूंगा जस्टिफाई कंटेंट इन, क्योंकि मुझे वो जो भी कंटेंट है वो लास्ट में चाहिए, इन में चाहिए, तो मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिकली नैप बार के अंदर हमें क्या चाहिए, बटन। तो ये बटन कहाँ से आएगा, तो ये भी मैं यहीं से यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ क्लिक किया क्या बटन पे, और ये बटन में इंपोर्ट कर लिया, करेक्ट। तो ये अब ये बेसिकली सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये दिख नहीं रहा था। अब देखो, तो मैं बटन यूज़ करता हूँ, ठीक है, और बटन का नाम देता हूँ साइन इन, और बटन के कुछ क्लास देते हैं, जैसे ऑन क्लिक बाद में देंगे, पहले क्लास दे देते हैं, कुछ क्लास नेम। तो ये लॉगिन आइकॉन, बेसिकली ये नहीं तो कोई मतलब नहीं है, इसका नाम ME5, ठीक है। ये ME क्या होता है, मार्जिन पैडिंग, बेसिकली इसके शॉर्ट फॉर्म होते हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे कहीं पे ब्रेक पॉइंट होगा वहाँ पे, या आप सर्च करोगे मार्जिन, तो बेसिकली आना चाहिए कि ये मार्जिन कहाँ गया, तो मैक्स SMLGMD, ऐसे ही ब्रेक पॉइंट होते हैं, ME मार्जिन, ME, और ये सारे AMD, ऐसे ही होगा कहीं पे, यूटिलिटी कहीं पे होगा, ऑर्डर्स, पोजीशन, और बेसिकली यहीं से आपको मिलेगा ये सारा जो ये देख रहे हो ना आप, ये साइजिंग सॉरी स्पेसिंग के अंदर मिल जाएगा आपको। ये MD, ये देखो M, मार्जिन, T, ये सारा चीज़ आपको दिख जाएगा बेसिकली जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए मैं इसको पहले सेव करता हूँ और मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा, किस में, तो यहाँ पे। तो ये कोडिंग ज्ञान के ऊपर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, नैप बार को, कंपोनेंट को। तो ये पहले क्या करना होगा हमको, इसका तो कोई मीनिंग है नहीं, ये बेसिकली एक मिनट, ये
क्या है भाई, हाँ ओके। तो इंपोर्ट करता हूँ मैं ये नया बार, और ये नया बार क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। अगर मैं अब इसको नोट डिफाइन, तो इसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नैव बार, हाँ फ्रॉम नैव बार। अगर मैं अब सेव करूँ तो आप देख सकते हो, ये देखो मेरा नैव बार आ गया, करेक्ट। तो ये नैव बार तो बन गया। अब हम बनाते हैं लॉगिन फॉर्म। तो मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा, क्रिएट करूंगा लॉगिन फॉर्म डॉट जेएस। तो जैसा हमने वहाँ किया कि क्या किया, इंपोर्ट किया रिएक्ट को, क्योंकि ये रिएक्ट कंपोनेंट है। कहाँ से किया, फ्रॉम रिएक्ट, ठीक। और यहाँ से एक लॉगिन फॉर्म फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, सॉरी, और ये रिटर्न करेगा हमारा व्यू जो भी ये हम यूज़ करेंगे। और इसको हमें करना होगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लॉगिन फॉर्म करें। तो अब हम लोग बनाने वाले हैं बेसिकली लॉगिन फॉर्म। तो शुरू करते हैं, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। ये नो नो नो, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो हम बनाने वाले हैं लॉगिन फॉर्म बेसिकली। तो लॉगिन फॉर्म बनाते हैं। तो पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कंटेनर। तो कंटेनर कैसे दिखता है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और कंटेनर लेआउट के अंदर आना चाहिए, तो ये देख सकते हो आप, कहाँ गया कंटेनर कंपोनेंट, ये फॉर्म कंट्रोल, कंपोनेंट, ये देखो कंटेनर कार्ड्स, कंटेनर नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये कंटेनर अगर हम, कहाँ गया फॉर्म्स, फॉर्म कंट्रोल कंपोनेंट, लेआउट के अंदर कर सकते हैं। ये कंटेनर है, इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो पहले मैं कंटेनर, तो इसको हमें इंपोर्ट करना होगा लाइक दिस, जैसा हमने ये नैप बार में किया था ना। मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं इसको यहाँ डालता हूँ, और ये हमारा है बेसिकली कंटेनर, ठीक। तो यहाँ कंटेनर, और हमें क्या क्या लगेगा इसमें, तो कंटेनर, फिर चाहिए हमें बटन। तो मैं बटन यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। फिर हमें चाहिए फॉर्म, तो मैं इसको, ठीक है, फॉर्म चाहिए, तो मैं फॉर्म कंपोनेंट उठा लेता हूँ। फिर चाहिए हमें कार्ड, तो ये जो है, ठीक है, कार्ड, ये भी बूट स्टेप से इंपोर्ट करता हूँ कार्ड। फिर हमें एक चाहिए बेसिकली रो। तो मैं जस्ट फॉर, ये जो भी मैं यूज़ करने वाला हूँ बेसिकली ये डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए और कुछ नहीं। और मैं अब शुरू करता हूँ इसका डिज़ाइन, ठीक है। तो ये हमारा ये नैप बार तो बन चुका है। अब हमें मुझे लॉगिन फॉर्म बनाना है, तो मैं शुरू करते हैं। तो पहले हम देंगे कंटेनर, ठीक।
फिर देंगे कार्ड कंपोनेंट, फिर आएगा रो। तो पहले मैं एक हायरार्की बना देता हूँ, फिर उसके अंदर यूज करेंगे। फिर चाहिए फॉर्म, करेक्ट। अब फॉर्म के अंदर एक मैं पी टैग यूज करता हूँ, ठीक है। और बेसिकली उसमें लिखता हूँ साइन इन, और उसको कुछ CSS देता हूँ, लाइक बूटस्ट्रैप CSS। तो ये लाइक H1, इसको हेडर H1 बनाता हूँ और इसका करता हूँ टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। तो अगर ये बेसिकली, तो अगर हम इसको इंपोर्ट करते हैं फॉर जस्ट टेस्टिंग, मैं कहाँ गया, app.js में मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। जैसे हमने इसको किया है वैसे हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये इसको कॉपी करके फिर से पेस्ट कर देते, ये छूट गया। और यहाँ मैं बनाता हूँ लॉगिन फॉर्म, करेक्ट। और मैं अभी क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ये दोनों रहने देते हैं, ठीक है। ये लॉगिन फॉर्म मैंने ये क्यों किया कि जो मैं बना रहा हूँ वो आपको दिखेगा, ये दिख रहा है ना, साइन इन एक कार्ड के ऊपर, इसलिए मैंने ऐसे किया, ठीक। तो ये मेरा पी टैग जो है वो दिख रहा है। अब मैं बनाऊंगा कुछ जैसे यूज़र नेम, तो उसको एक्चुअली ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ये सारा आपको दिख जाएगा कहाँ पे। तो ये जैसे आप यहाँ गए तो इसके अंदर फॉर्म्स देखा था ना, कंपोनेंट, ये देखो। तो ये जो फॉर्म्स कैसे कंट्रोल होगा, ये फॉर्म ग्रुप, तो मैं बस यही कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं। ऐसे यूज बना लाइक यूज़र नेम, फिर लेवल, फॉर्म डॉट लेवल, तो मैं ये कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और वही चीज़ मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। तो मैं इसको बेसिकली कुछ क्लास नेम दूंगा, ठीक, और कुछ आईडी दूंगा, कंट्रोल आईडी। इसको मैं लिख सकता हूँ लाइक ये हमारे यूज़र है ना, तो यूज़र नेम ऐसे करके, ठीक। अब हमारा क्या होगा, लेवल बनाना होगा, फॉर्म डॉट लेवल, और उसको मैं दूंगा यूज़र नेम, करेक्ट। और फिर एक फॉर्म डॉट कंट्रोल, ठीक है, जो कि प्लेस होल्डर होगा बेसिकली। तो उसका मैं इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हाँ, ये भी रहने दे सकते हैं, नहीं तो इसको डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं। और इसमें हम दे सकते हैं कि जो हमारा ये किस टाइप का होगा, तो इसमें आप टेक्स्ट टाइप कैसा होगा, टेक्स्ट यूजर नेम बेसिकली। और प्लेस होल्डर में आप लिख सकते हो लाइक इंटर यूजर नेम। अगर मैं इसको सेव किया तो आपको दिख जाएगा, देखो, करेक्ट। तो हमने ये पैडिंग वैडिंग नहीं दिया, इसलिए ऐसा लगता है ये। और यूजर नेम भी यहाँ पे दिख रहा है बिकॉज हमने इसको CSS नहीं दिया अभी ये पूरे कंटेनर, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्म ग्रुप बन गया। अब मैं इसको कॉपी करके सिंपल सा कॉपी कर लूँगा और दूसरा बनाऊँगा। तो उसमें क्या था, वो हमारा होगा बेसिकली क्या, पासवर्ड। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पासवर्ड, ठीक है। और ये टेक्स्ट नहीं होगा, ये टाइप क्या होगा, पासवर्ड। यहाँ क्या होगा, इंटर पासवर्ड। और ये तो हमने लेवल चेंज कर दिया। अगर मैं इसको सेव करूँगा दिख जाएगा आपको पासवर्ड, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, एक चेक बॉक्स। तो मैं यही एक और ग्रुप बनाते हैं, बस टाइप चेंज कर देना है। तो ये जो पासवर्ड है, ये इसको मैं कर दूंगा चेक बॉक्स, करेक्ट। और ये हो जाएगा लाइक यहाँ हमें लेवल नहीं चाहिए, लेवल की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्म कंट्रोल से हो जाएगा। तो फॉर्म डॉट चेक, यहाँ क्या लगेगा, फॉर्म डॉट चेक। टाइप क्या होगा, और ये जो भी मैं कर रहा हूँ ना, वो आपको ये चेक क्यों लिखा, ये सारा मैं फॉलो कर रहा हूँ रिएक्ट बूटस्ट्रैप डॉक। तो ये नहीं है कि कोई मैजिक है, एक्चुअली मैजिक कुछ होता नहीं है, ठीक है। सब
साइंस स्टूडेंट जानते हैं मैजिक कुछ नहीं होता, सब जो है वो हार्डवर्क होता है, ठीक है, और सबके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो यू हैव टू ट्राई टू फाइंड नो कि व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड इट, क्या है। वैसे सबके पीछे तो रीजन ही होता है, लाइक कुछ भी हो, करेक्ट। और तो मैं इसको कुछ वेरिएंट दे देता हूँ, लाइक जो होता है प्राइमरी, और इसको मैं टाइप कर देता हूँ, और वो टाइप बेसिकली सबमिट। तो ये देखो अब मेरा ये लेआउट बन के तैयार है, ये देख सकते हो। बट ये प्रॉपर नहीं है, ये क्लिकेबल, मतलब क्लिकेबल तो होगा बट ये प्रॉपर नहीं है। तो इसको पहले हम थोड़ा सा प्रॉपर बनाते हैं, थोड़ा क्लासेस यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले शुरू करता हूँ यहाँ से कंटेनर से। तो मैं क्लास नेम उसमें देता हूँ ये पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, और मैं सेव करता हूँ। और जस्ट ए मिनट, ठीक है। और मैं ये कार्ड के कुछ क्लास नेम देता हूँ, लाइक जो भी है ना, ये BW, ये P3, ये सारे ना, लाइक मैंने जैसे आपको बताया ये सारे डॉक में एक्सप्लेन है कि क्यों लिखते हैं, तो आप वहाँ से समझ सकते हो, ठीक। थोड़ा टॉप दे देते हैं 50, स्टार्ट दे देते हैं 50 जो कि मिडिल में आ जाएगा, और ट्रांसलेट हम बेसिकली हम लोग थोड़ा सा एनिमेशन दे रहे हैं, ये देखो, करेक्ट। अब हमारा जो रो है उसको हम थोड़ा सा कुछ क्लास दे देते हैं, क्लास नेम जस्टिफाई कंटेंट MD सेंटर, ठीक है। और कुछ छोटा क्या, ठीक है, हमारा सब ठीक। बट ये हमारा सही नहीं लग रहा है, यूजर नेम हमारा यहाँ आना चाहिए, लेबल में कुछ मिसिंग है आई थिंक। चलो चेक करते हैं क्या मिसिंग है। ठीक है, ठीक है, बाद में देखेंगे कि बेसिकली हमारा ये मिसिंग क्या है। हाँ, अब हम क्या करते हैं, ये नैप बार का जो कॉन्सेप्ट है, नैप बार पे हम थोड़ा सा इस कंपोनेंट में बेसिकली यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं लाइक रिएक्ट हुक्स। तो मैं कुछ क्लास एक और बनाता हूँ, बेसिकली style.cs, हमारा app.css है, ठीक है, इम्पोर्टेड है, हाँ app.css है, ठीक। मैं इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ, और यहाँ पे कुछ एक दो क्लास लिखता हूँ जो कि हमें हेल्प करेगा कि शो और हाइड करने में। तो मैं जस्ट लाइक डिस्प्ले शुड बी ब्लॉक, और ट्रांजिशन दे देते हैं 800 मिलीसेकेंड, ओपेसिटी दे देते हैं 1, करेक्ट। और अगर ये सो एक्टिव रहेगा तो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसलेट y 100px स्केल 0, रोटेट y, आई थिंक
रोटेट वाई कितना डिग्री, तो 100 डिग्री कर देते हैं, 80 डिग्री, और ओपेसिटी कर देते हैं 0। ठीक है, अब मैं एक्चुअली यहाँ जो नैव बार है इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ बेसिकली थोड़ा सा, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट, जो बटन जो हमारा यहाँ पे ऑन क्लिक होगा, करेक्ट। तो ये ऑन क्लिक लगाएंगे और क्लिक होने के बाद एक मेथड कॉल होगा हैंडल क्लिक, ठीक है, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं कि इस हैंडल क्लिक पे हम शो करना चाहते हैं हमारे लॉगिन फॉर्म को। तो ये क्या करेगा बेसिकली, हैंडल क्लिक, तो ये एक फंक्शन है जो कि बेसिकली एक फंक्शन को कॉल बैक करेगा और वो होगा हैंडल लॉगिन क्लिक, ठीक है, हैंडल लॉगिन क्लिक, करेक्ट। ये एरर क्यों दे रहा है, अच्छा ये यहाँ पे मैंने एरर छोड़ दिया, ठीक है। तो बेसिकली हाँ ठीक है, हैंडल लॉगिन क्लिक इज़ नॉट डिफाइंड, तो इसलिए ये बता रहा है। तो हम लोग इस नैव बार में हैंडल लॉगिन क्लिक को एज अ प्रॉप्स पास कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ app.js में। तो यहाँ एक बेसिकली मैं यहाँ पे एक यूज करने वाला हूँ हुक्स। तो कैसे यूज़ करते हैं, एक मैं बनाऊँगा कॉन्स्ट यूज स्टेट यूज करूँगा। तो उसके लिए पहले मुझे क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा, ठीक। तो इस सो लॉगिन नाम देते, सेट इस सो लॉगिन, और ये यूज स्टेट ट्रू। ये बेसिकली यूज स्टेट इंपोर्ट करते, ठीक। तो क्या होगा बेसिकली, जब हम ये कॉन्स्ट हैंडल लॉगिन क्लिक कॉल होगा तो वो उसको ट्रू फॉल्स करता रहेगा बेसिकली। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इसको सेट क्या कर देगा, इसको बेसिकली इस सो लॉगिन को लाइक ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, करेक्ट। और इसको हमें कहाँ भेजना है, नैव बार में। तो हैंडल लॉगिन क्लिक, हैंडल लॉगिन क्लिक। तो अब ये यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इंपोर्ट, ठीक है, यूज स्टेट। तो ये देखो ये काम करने लगा, करेक्ट। तो ये हमारा क्या हुआ, हैंडल लॉगिन क्लिक। बेसिकली इस पे हम कुछ हैंडल करेंगे ना नैव बार के क्लिक पे, ये मेथड हमें कॉल होगा। अब मैं जाता हूँ लॉगिन फॉर्म। तो लॉगिन फॉर्म में क्या करना है हमें, लॉगिन फॉर्म में बेसिकली हम इसको ये जो हमारा यूज स्टेट ने जो मुझे वेरिएबल था उसको यहाँ पे पास करते हैं, ठीक है। इस सो लॉगिन ये कहेगा डेफिनेटली इट्स नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने इसे ऐप से नहीं पास किया, ठीक है। तो पहले चलते app.js में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लॉगिन फॉर्म में को पास करेंगे इस सो लॉगिन, ठीक है, इस सो लॉगिन, ठीक है। और जब हम पास करेंगे तो ये लॉगिन फॉर्म में चला जाएगा। अब ये एरर नहीं दिखाएगा। यहाँ पे हम एक कंडीशन देंगे। तो कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली कि दो लाइक CSS क्लास पास करेंगे। तो उसके लिए हम पहले एक लाइक कंडीशन देंगे कि अगर वो है तो लाइक तो $साइन दे के हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इज सो लॉगिन कर है, तो हम पास करेंगे एक्टिव
अदरवाइज हम कुछ नहीं पास करेंगे। और ये हमारा सो और ये पोजीशन रिलेटिव तो रहेगा ये क्लास बेसिकली। तो ये सो और क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये सो में हम वो डिस्प्ले कर रहे हैं, मतलब उस एनिमेशन डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले नन वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखो मैजिक, अगर मैं अब इसे क्लिक करूँ तो आएगा, ये नहीं करूँ तो नहीं आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।